लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कभी आपने सोचा कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे मौकों पर हमारा ख्याल फरमाया और हम पर शफकत फरमाई और हमारी तकलीफों का ख्याल फरमाया? कोई बाप भी इतना ख्याल नहीं कर सकता। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात को जब तुम खाना खा लिया करो तो हाथ में अगर तुम्हारे चिकने हैं, रोगन वाले हैं, तो हाथ को अच्छी तरीके से धो लिया करो। वजह जानते हैं आप? आपने बिरयानी खाई, बहुत मुर्ग मुसल्लम आपने खा लिया, आपके हाथ में चिकनाहट लगी हुई है। अब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसे अच्छी तरीके से धो। वजह जानते हैं आप? वजह बयान की गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वजह यह है कि हाथ में खाने की खुशबू अगर रह गई तो नींद में तुम सोए रहोगे और किसी कीड़े को तुम्हारे हाथ में आने वाली खुशबू महसूस हो गई तो वो कीड़ा तुम्हें काट लेगा। और मोहम्मद अरबी ये पसंद नहीं करते कि उम्मती को कोई कीड़ा भी काट ले, इसलिए रात को सोने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो करके सो। बताओ दुनिया में कोई ऐसा है जो इतना ख्याल रखता हो? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस छत पर बाउंड्री बनी न हो, सरकार फरमाते हैं उस छत पर न सो। जिस छत के इर्द गिर्द दीवारें बनी न हो, बाउंड्री बनी हुई न हो, खुली हुई छत हो, किनारे पर कोई दीवार मौजूद न हो, सरकार ने उस छत पर सोने के लिए मना फरमाया। वजह यह है कि नींद में कहीं लुढ़क के तुम गिर जाओगे और तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। मैं तुम्हारा नबी हूं, तुम्हारी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितना ख्याल! रात को सोने से पहले बर्तन को ढांक लिया करो। ये पैगाम रसूल आजम दे रहे। वजह क्या है? अगर उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए और तुमने बेख्याली में पानी पी लिया तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें वो उसके अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े तकलीफ पहुंचाएं, जरर पहुंचाएं। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन को ढांकने का हुक्म अता फरमाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ में हमारे लिए राहत का एहतमाम किया, आज का इंसान उसी रसूल की मीलाद मनाने का इनकार करता है। आज का मुसलमान उसी रसूल की याद के सिलसिले में और रसूल की मोहब्बत के सिलसिले में यह कहता नजर आता है कि लोग, सुन्नी लोग हुजूर की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाते हैं। नादानों, हुजूर की मोहब्बत की हद तो बताओ, फिर आगे की बात करना। रसूल आजम से तो दीवानों की तरह चाहना, यही तो कुरान का तकाजा है और यही सहाबा की आदत करीमा थी। आप जानते हैं ये मुनाफिक की पहचान है जो इस तरीके की बात करते हैं। इसलिए कि कुरान ने कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उनसे कहा गया कि उस तरह ईमान लाओ जिस तरह लोग ईमान लाए, यानी सहाबा के हवाले से कहा जा रहा है क्या है, लोगों जिस तरह सहाबा ईमान लाए उस तरीके से ईमान लाओ। तो जवाब में उन्होंने कहा उनकी तरह ईमान लाए जो माअज़ल्लाह अक्ल से बेवकूफ है, माअज़ल्लाह पागल है, उनकी तरह ईमान लाए। इस तरीके से उन्होंने कहा। ये सहाबा के हवाले से लफ्ज क्यों आए? इसलिए कि सहाबा की आदत करीमा थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वुजू करते थे तो सरकार के जिस्म अक़दस से मस होने वाले पानी को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, अपने हाथों में उठा लिया करते थे, जिस्म पर मल लिया करते थे। तो दुनिया इसको पागलपन कहती थी, बेवकूफ कहती थी, लेकिन कुरान कहता है ईमान लाना हो तो इनकी तरह ईमान लाओ जिस तरह ये सहाबा मेरे मुस्तफा पर ईमान लाए थे। ये ईमान कुरान चाहता है।
ये ईमान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहता है। रसूल के नाम पर दीवाने बन जाओ, उनके नाम पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ, उनकी नामुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हो जाओ, उनके अदब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं तो मैं बता देता हूँ, उम्मे अतिया के हवाले से, ये बड़ी अजीम सहाबिया हैं, बड़ी अजमत वाली सहाबिया हैं। अल्लाह अकबर। उन्हें हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि जब कभी वो सरकार का नाम लेती तो ये कहती, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। ये उनकी आदत करीमा थी, इसलिए कि हर औरत जानती थी कि इज्जत आज हमें नसीब हुई है तो रहमत आलम के सदक़े में मिली है। मुसलमानों, तुमने फरामोश कर दिया। आज याद रखो, दुनिया हो या आखिरत हो, अगर सबसे ज्यादा इंसानों में कोई शफकत और मेहरबानी करने वाली जात है तो वो पैगंबर रहमत की जात है, वो रसूल आजम की जात है। उन्होंने हमारा बड़ा ख्याल फरमाया, उन्होंने हम पर बड़ी करम नवाजियां फरमाई, उन्होंने बड़ी शफकतें हम पर फरमाई, बड़ी रहमतें हम पर फरमाई। तो अर्ज ये कर रहा था कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शफ़क़त और मोहब्बत में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसानों में आपको कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का इतना ख्याल फरमाया, और अगर तारीख के औराक उलट करके देखें तो आपको हैरत होगी, जमाने के हर कुचले हुए को हुजूर ने इतनी इज्जत दी और इतना उठाया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो आफताब व महताब बनकर पूरी दुनिया में चमकते हुए दिखाई दिए। आइए मैं आपको एक वाकया बताऊं। सैयदना बिलाल को ले लीजिए। दुनिया का दस्तूर है और दुनिया का ये मिजाज है कि गुलामों के साथ सुलूक अच्छा नहीं होता। हज़रत बिलाल का मामला देखें, मक्के की सरजमीन पर बिलाल को गर्म रेत पर घसीटा जाता, मक्के की सरजमीन पर बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु पर बर्फ की सीलें रखी जाती, मक्के की गलियों के अंदर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को अजियतों से हमकिनार किया जाता। लेकिन आप जानते हैं, वो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो फातिह मक्का बनकर मक्के की सरजमीन में दाखिल होते हैं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए और उसके बाद अजान का वक्त हुआ तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार सहाबा की मौजूदगी के बावजूद हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ो, अजान कहो। हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़े और जैसे ही उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सिद्दीक अकबर जो काबे के करीब जलवा फरमा थे, मौजूद थे, गशी तारी हुई, बेहोश होकर के गिर गए। फारूक आजम ने अपने हाथों में उन्हें उठा लिया। अजान खत्म हो गई। काफी देर के गुजर जाने के बाद जब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया तो फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर क्या बात है कि आज अजान सुनकर तुम्हारा ये हाल बन गया? बिलाल से पहली बार तो अजान नहीं सुने हो, बिलाल से तो कई मर्तबा मदीने में अजान सुने हो, लेकिन आज बिलाल से अजान सुन करके तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया, उमर, बिलाल से इससे पहले भी अजान सुना हूं और आज भी मैंने सुनी, लेकिन आज के सुनने में और पहले के सुनने में नुमाया फर्क है। तुम अपने कबीले के बड़े हो, मैं अपने कबीले का बड़ा हूं। उस्मान अपने कबीले के बड़े हैं, अली अपने कबीले के बड़े हैं, लेकिन जरा सोचो तो सही, तुम हम सब काबे के करीब खड़े हैं और बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है। बिलाल काबे की छत पर खड़े हैं और बिलाल के कदमों को काबा चूम रहा है। मैं सोच रहा था जब बिलाल ने अजान कही
तो मक्के की गलियों में उसको तकलीफ दिया जाना मुझे याद आ गया कि जिस मक्के में बिलाल को तकलीफ दी जा रही थी, आज उसी मक्के के अंदर काबे की छत पर चढ़ करके बिलाल अजान दे रहा है। ये बिलाल को मर्तबा किसने अता किया? ये मदीने के ताजदार ने अता किया, पैगंबर रहमत ने अता फरमाया। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफकत और मोहब्बत के साथ इस तरीके से सहाबा को माला माल किया और दुनिया को अपनी मोहब्बतों से इस तरीके से नवाजा कि आप जानते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से दुनिया का हर इंसान जानता, दुनिया का हर फर्द जानता कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुशफिक व मेहरबान हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से कोई गाफिल नहीं था और कोई नावाकिफ नहीं था। यही वजह है मक्के में रहने वाला अबू सुफियान कबूल इस्लाम से पहले उनकी सिचुएशन ये थी कि जंगे मुसल्लत करवाई, उन्होंने बद्र के मैदान में हुजूर से जंग की, ये सारा मामला हुआ। लेकिन उसके बाद हुजूर जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा पहुंचे और मक्का मुकर्रमा में जब कहत पड़ा, तवज्जो चाहूंगा, मक्का मुकर्रमा में जब कहत पड़ा, सहाबा भी मक्के से हिजरत कर गए थे। तो जानते हैं जब बारिश के कतरे जमीन पर नहीं गिर रहे थे तो अबू सुफियान ने मक्के से हुजूर को खत लिखा और ये लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम तुम्हारे खुदा के बड़े मकबूल हो, आज मक्के में तुम्हारे कौम के लोग प्यास से मर रहे हैं, क्या तुम अपने रब से दुआ करके हमारे लिए बारिश का इंतजाम नहीं करोगे? वो शख्स जिसने मुसल्लत की थी जंगें, लेकिन जब उम्मत की तकलीफ और कौम की तकलीफ का तस्करा आया तो पैगंबर रहमत ने मदीने से दुआ फरमा दी, ए अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमा, और परवरदिगार ने रसूल आजम की दुआ के सदके मक्के को जल थल कर दिया और बारान रहमत नाजिल हुआ। ये रसूल आजम की पोजीशन है, ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतों का आलम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से याद रखें, दुनिया के हर गम और हर परेशानी का इलाज मदीने के ताजदार बनकर के तशरीफ लाए। हजार गम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देते हो, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा, क्यों कहूं बेकस हूं मैं, क्यों कहूं बेबस हूं मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आज जरूरत इस अम्र की है उस रसूल की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल की जाए, उस रसूल की रसूल आजम के आगोश रहमत में पनाह हासिल करने की कोशिश की जाए। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदद करते नजर आएंगे, परेशानियों का इजाला करते नजर आएंगे, इसलिए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे से जब डूबा हुआ सूरज पलट सकता है तो रसूल आजम एक इशारा कर दें तो उम्मत की डगमगाई हुई कश्ती किनारे पर लग जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।